हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज डेट है 5 नवंबर 2024 एंड अभी टाइम हो रहा है 9:38। अगर कल की आपने मेरी ट्रेडिंग वीडियो देखी होगी, जो भी स्कैल्पिंग वीडियो हमने बनाई थी, तो उसमें आपने देखा होगा कि कल के दिन में हमने लॉस किया है। ठीक है, तो नवंबर मंथ की शुरुआत हमारी कुछ अच्छी नहीं रही है। पहले दिन हमारा लॉस हो गया। ठीक है, एंड अब सेकंड डे है आज। अभी भी मैंने एक ट्रेड लिया हुआ है एंड दो ट्रेड्स मेरे अभी पेंडिंग है। तो अभी तक एक ट्रेड लिया हुआ है जो कि मैंने लिया था बैंक निफ्टी में। अभी जो चार्ट आप देख रहे हो निफ्टी बैंक का 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने ट्रेड क्यों और किस लॉजिक के साथ मैंने लिया था वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। मार्केट यहाँ से अपसाइड की ओर गया था, उसके बाद डाउन साइड से आने के बाद इसने एक रिजेक्शन यहाँ पे ली थी। इवन दो मेरा सेकंड कैंडल के बाद एक डाउन साइड का भी सेटअप बनता है यहाँ पे, बट मैंने उसको अवॉइड किया बिकॉज मूविंग एवरेजेस हमारे अभी भी अपसाइड की ओर ही थे, तो इसलिए मैंने वो वाला ट्रेड अवॉइड किया। उसके बाद थर्ड कैंडल अपसाइड की ओर जाने के बाद फिर नीचे आई, नीचे क्लोज करी, तब भी मैंने वो ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, बिकॉज अभी मूविंग एवरेजेस वैसे ही थे। उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल थी, ये पर्टिकुलर कैंडल, इस पे मैंने ट्रेड लिया था बिकॉज पहले थोड़ा सा नीचे जाने के बाद मार्केट अपसाइड की ओर रिवर्स करने लगा था। तो जब यहाँ कहीं पे बैंक निफ्टी पहुँचा था, तो उसके बाद मैंने अपसाइड के लिए एक पोजीशन बनाई थी। उसमें मुझे लगभग 15-20 पॉइंट का मूव मिल भी रहा था, लेकिन वो बहुत छोटा मूव था बिकॉज इतना तो हमारा एसएल ही होता है, तो थोड़ा एसएल से बड़ा ही हमें टारगेट कैप्चर करना है। सो उसको मैंने बुक नहीं किया एंड ये बिल्कुल एग्जैक्ट हाई तक जाके फिर वापस इसने रिवर्सल ले लिया। तो वहाँ पर मेरा एक छोटा सा एसएल जो है वो हिट हो गया उस पर्टिकुलर ट्रेड में। तो अभी फर्स्ट ट्रेड के बाद जो मेरी पोजीशन है दैट इज़ 167 रुपीज़ इन लॉस। ये मेरी अभी तक की पोजीशन है आफ्टर वन ट्रेड। उसके बाद मैंने अभी तक कोई ट्रेड नहीं लिया है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छा फॉल आ चुका है। मिड कैप निफ्टी की बात करें तो उसमें भी बहुत अच्छा फॉल आया हुआ है, लेकिन निफ्टी में अभी फॉल कुछ खास हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो अभी अज्यूम करके कुछ नहीं लेना, जो भी हमारा सेटअप बोलेगा हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। नेक्स्ट ट्रेड जैसे ही मुझे मिलता है कोई भी, तो मैं आप लोगों को फर्दर अपडेट करता हूँ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, सो इसके साथ ही मैंने अपना सेकंड ट्रेड भी पंच इन कर दिया है, जो कि मैंने लिया है निफ्टी में। ये निफ्टी वाला इंडेक्स है। सो यहाँ कहीं पे जब ये पर्टिकुलर कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, ये वाली कैंडल क्लोज होने के बाद मैंने इस कैंडल पे मैंने कहीं पे एक डाउन साइड का ट्रेड लिया था। अभी तक मेरा ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट मूव कर रहा है, और जैसे अगर ये रिवर्सल हो जाता है, लेट्स से कैंडल रिवर्स हो जाती है अपसाइड की ओर, तब मेरा एसएल हिट हो जाएगा। लेकिन अगर डाउन साइड की ओर मूव आता है तो एटलीस्ट इस पर्टिकुलर लो तक एटलीस्ट आना चाहिए। तो देखते हैं कितना मूव आ पाता है, डाउन साइड की ओर आता है या वापस रिवर्सल हो जाता है, तो वो हमें देख के पता चलेगा। अभी फ़िलहाल मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली एसएल को मैं ट्रेल करता हुआ जा रहा हूँ, जस्ट इन केस अगर कोई बड़ा रिवर्सल भी आता है तो मुझे बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला उसमें। ठीक है, एक छोटे से लॉस के साथ हम बाहर निकल जाएंगे। तो इस ट्रेड को एक बार मॉनिटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ कहीं पे हमारी एंट्री है और जो एसएल होगा वो बिल्कुल इतना लगभग एसएल होगा। ठीक है, तो लेट्स वेट एंड वॉच। ऑलराइट, सो ये रिवर्सल होता हुआ हमें दिख रहा है, तो हमने इसको एग्जिट कर दिया है ट्रेड को, बिकॉज अगर इसने जाना होता तो इतना टाइम यहाँ पे ये स्पेंड नहीं करता। सो इसीलिए इस पर्टिकुलर ट्रेड से अभी हम हो चुके हैं बाहर। सो अब वेट करेंगे थर्ड ट्रेड का। अभी सेकंड ट्रेड में अपनी क्या पोजीशन रही वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो पहले ट्रेड में हमारा लॉस था आपने देखा ही था, दैट वाज 167 रुपीज़ इन लॉस। जो सेकंड ट्रेड में मेरा लॉस हुआ दैट वाज 151 रुपीज़ इन लॉस। ये दो मेरे अभी तक के लॉसेज हैं। तो जो टोटल ओवरऑल लॉस हमारा है दैट इज़ 319 रुपीज़ हमारा लॉस है। तो अभी अगर हमें एक कोई अच्छा सा ट्रेड मिल जाता है अगर यहाँ पे, तो उसमें और हमारा मतलब प्रॉफिट हो जाता है उस पर्टिकुलर ट्रेड में, तो ये लॉस कुछ भी नहीं है, इजीली रिकवर होकर हम ग्रीन में क्लोज कर जाएंगे। लेकिन इन केस उसमें भी अपना लॉस हो जाता है, तो अभी 319 रुपीज़ है, तो मैक्स टू मैक्स जो मैं उसमें लॉस लूँगा दैट विल बी नॉट मोर देन 300 रुपीज़। तो अगर हम आज का दिन भी हमें लॉस में ही क्लोज करना पड़ गया, तो 619 रुपीज़ के आसपास हम लॉस में आज का दिन क्लोज करेंगे। अदरवाइज़ हम ग्रीन में क्लोज करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अपनी मिलती है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। जैसे ही मुझे अपना फाइनल ट्रेड मिलता है तो मैं आप लोगों को फर्दर अपडेट करता हूँ। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा फाइनल ट्रेड भी कंप्लीट हो चुका है, और उस पर्टिकुलर ट्रेड में भी हमें लॉस हुआ है। क्यों हुआ है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सो जो अभी आप चार्ट देख रहे हो निफ्टी बैंक का 2 मिनट टाइम फ्रेम वाला ये चार्ट है। सो इसमें एक थोड़ी सी गड़बड़ हो गई अपने से। यहाँ से मार्केट फॉल करके जब यहाँ से अपसाइड की ओर निकल रहा था, सारे इंडेक्सेस जो है वो अपसाइड की ओर भाग रहे थे अभी इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, राइट। बट उसके बाद जो मैंने ट्रेड लिया, मैंने लिया इस पर्टिकुलर कैंडल पे जब मूविंग एवरेजेस भी ऑलमोस्ट बहुत क्लोज आ चुके थे। बट जब ये रिवर्स हो गया तो वापस इनमें गैप बनना स्टार्ट हो गया,
राइट। सो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर मोमेंट तक 5 मिनट टाइम फ्रेम को कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। बेसिकली मेरा चार्ट जो है वो 2 मिनट टाइम फ्रेम पे लगा हुआ था, तो इसीलिए मैंने 2 मिनट टाइम फ्रेम पे देख के चार्ट देख के अप साइड की ओर ट्रेड ले लिया, क्योंकि अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगा होता जस्ट इन केस तो 100% अभी यहाँ पे तो ये ट्रेड नहीं बनता था, राइट। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट है। सो इसमें जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने इसी कैंडल पे, मतलब ये कैंडल ऐसे ऊपर निकल रही थी, यहाँ कहीं पे ले लिया था, और मूविंग एवरेजेस अभी डाउन स्लोपिंग थे, तो ये ट्रेड किसी भी हालत में नहीं बनता था। तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इस चक्कर में ही अपने को लॉस हुआ थर्ड ट्रेड में, ठीक है। सो थर्ड ट्रेड में जो लॉस हुआ दैट वाज, वो हमारा प्रॉपर एसएल था हमारा, तो जो लॉस हुआ था दैट इज़ 249.75, मतलब 250 रुपीज़ जो है वो हमें यहाँ पे लॉस हुआ है थर्ड ट्रेड में। सो इसके साथ ही हमारी आज की जो पोजीशन है दैट इज़ 568 रुपीज़ इन लॉस, ये हमारी आज की पोजीशन है। अब जाके यहाँ पे देखो अपसाइड की ओर मूव आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये एज़ पर हमारे सेटअप नहीं है किसी भी सूरत में, तो ये तो नहीं बनता था। अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखते तब शायद एज़ पर आर सेटअप हम इस ट्रेड को ले सकते थे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई थी, तो यहाँ कहीं पे एक ट्रेड हम अपसाइड की ओर प्लान कर सकते थे, लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम को देख के ये ट्रेड अभी लेना नहीं बनता था। बट जो ये वाला ट्रेड है ये थोड़ा सा गलती थी हमारी तरफ से, ठीक है, प्रॉपरली एनालिसिस नहीं किया बिफोर टेकिंग अ ट्रेड, सो इसी चक्कर में अपने को लॉस हो गया। तो दैट इज़ इट, वी आर बाउंड टू आर रूल्स, सो हमें रूल्स फॉलो करने हैं। 3 ट्रेड्स आज के कंप्लीट हो चुके हैं, चौथे ट्रेड पे जंप नहीं कर सकते, तो इसी के साथ आज का दिन हम अगेन एक लॉस के साथ क्लोज़ कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड डे था नवंबर मंथ की ट्रेडिंग सेशंस का। सो अभी हमारे पास काफ़ी दिन पड़े हैं, बट शुरुआत थोड़ी सी अच्छी नहीं रही, जैसा कि मैंने आपको बताया, कल भी हमें लॉस हुआ और आज भी हमें लॉस है। सो लेट्स सी, अभी आज सेकंड डे है इस वीक का, तो अभी हमारे पास इस वीक के 3 और दिन बचते हैं, देखते हैं पहला वीक कैसा रहता है, ठीक है। अगर हम एनी हाउ विल बी एबल टू मैनेज इट टू क्लोज इन प्रॉफिट देन एब्सोल्युटली इट्स फाइन, लाइक, ठीक है। थोड़ी गलतियाँ हुई हैं, पिछले कल भी 1-2 गलतियाँ हुई हैं हमसे, और आज भी जैसे मैंने बताया थर्ड ट्रेड में गलती होगी, इसको अगर पेशेंस के साथ लिया होता तो डेफिनेटली हम जो है वो ग्रीन में क्लोज कर पाते। सो अब इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, अब मैं आपको फटाफट से कोटक न्यू की स्क्रीन पे दिखा देता हूँ एक बारी अपनी आज की ओवरऑल पोजीशन एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स, एंड उसके बाद वीडियो को क्लोज करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कोटक न्यू की स्क्रीन पे। तो हम आ चुके अपने सेटअप पे। सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ, अपनी पोजीशन दिखा देता हूँ। यहाँ पे 568 रुपीज़ इन लॉस, एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर मैं दिखाऊँ तो 6 क्लोज्ड ऑर्डर्स। सो ये हमारे चार्ट्स हैं, अच्छे से मूव उस हिसाब से नहीं आया मार्केट में, ठीक है। एक ट्रेड जो शायद मैं ले सकता था पहले, वो यहाँ कहीं पे था डाउन साइड के लिए, ठीक है, लेकिन उसमें भी कुछ खास मूव नहीं आया प्रीमियम में। आई एम नॉट श्योर कितना आया होगा, बट फिर भी कुछ बहुत बड़ा मूव नहीं आया जो ये यहाँ से डाउन साइड की ओर बना था। तो अभी फ़िलहाल अपनी ट्रेडिंग को यहीं पे बंद करना पड़ेगा, और मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम। अभी मेरा जो सेटअप है वो बन रहा है मिड कैप निफ्टी में, देखते हैं, इसको मैं मॉनिटर करूँगा कि कैसे काम होता है, मूव करता है प्राइस की नहीं करता है, बट ट्रेडिंग तो हमारी आज की क्लोज हो चुकी है, ठीक है। सो ओके, बाय बाय।